हिंदुइज्म इज़ नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म की जो मेन फाउंडेशन है वो हिंदू धर्म और वैदिक फिलॉसफी पे ही बनी है। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स और रिलीजियस लीडर्स ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए धर्म के नाम पे समाज को बांटा है। दुनिया के करीब 12 देशों में बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है। दूसरे देशों के फॉलोअर्स को तो छोड़ो, अपने देश के ही जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो अपने आप को हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग बताते हैं। अगर आप गूगल भी करेंगे तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9th अवतार भगवान गौतम बुद्ध का है, जो एक हिंदू फैमिली में, क्षत्रिय फैमिली में, शाक्य वंश में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध जिन्हें दुनिया की हर एक नॉलेज थी, जिनके पास हर एक खुशी थी, क्योंकि एक राज फैमिली में पैदा हुए थे, फिर भी उन्हें अपने अंदर और चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देता था। इस दुख के कारण को ढूंढने के लिए एक रात को उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी फैमिली छोड़ दी। बहुत सारे योगियों से, संतों से मिले, उनसे शिक्षा ली, बहुत सालों तक मेडिटेशन किया। इस मेडिटेशन और शिक्षा के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध की मेन प्रीचिंग जैसे मेडिटेशन, अच्छे कर्मा, राइचियसनेस, डिटैचमेंट और निर्माणा, जिसे हिंदुओं में मोक्ष कहा जाता है। और ये सारा कुछ जो गौतम बुद्ध की प्रीचिंग है, ये सारा कुछ हमारे उपनिषद में पहले से ही लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध ने वैदिक रिचुअल्स को छोड़कर ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग को अपनाया, और ये सारी चीज़ें हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में पहले से ही हैं। गौतम बुद्ध ने घर छोड़कर संन्यास को अपनाया, जो वर्णाश्रम का एक पार्ट है, जो हिंदू धर्म में पहले ही आश्रमों की व्यवस्था में से आता है। जो कुछ भी धम्मपद में लिखा है वो सब पहले से ही उपनिषद और वेदों में लिखा हुआ था। भगवान बुद्ध खुद कहते हैं, ऐसो धम्मो सनातनो, इसका मतलब है कि यह सनातन धर्म है। भगवान बुद्ध ने ऐसी कोई प्रीचिंग नहीं दी जो हिंदुइज्म से अलग बताती हो। उनकी टीचिंग, उनकी फिलॉसफी, उनकी थिंकिंग, उनके एक्ट में कभी कोई बात ऐसी नहीं थी जो हिंदू धर्म के खिलाफ हो। और गौतम बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। वो एक हिंदू पैदा हुए थे और हिंदू रहते उन्होंने शरीर को छोड़ा था। बौद्ध धर्म इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान तक मेरीलैंड ट्रेड के थ्रू पहुंचा। सिल्क रूट एक बहुत बड़ा रीज़न है चाइना में इतने सारे बुद्धिस्ट होने का। थाईलैंड एक बुद्धिस्ट कंट्री है और हिंदुइज्म बुद्धिज्म हार्मनी का बेस्ट एग्जांपल है। बैंकॉक के एयरपोर्ट में बड़े अच्छे से समुद्र मंथन को डिपिक्ट किया गया है। बैंकॉक के स्टॉक एक्सचेंज के सामने बाहर गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। थाईलैंड के पैलेस की जो दीवार है उसमें रामायण को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, और थाई बुद्धिस्ट इसको अपना मानते हैं, कहते हैं कि ये हमारे भगवान हैं। सैडली थाई बुद्धिस्ट को भी जो हिस्ट्री है, रिलीजियस हिस्ट्री, उनको नहीं पता है। इसका रीज़न है बुद्धिज़्म का प्रचार और प्रसार ऐसे किया गया कि हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म दोनों अलग अलग हैं, और ये काम लेफ्टिस्ट मीडिया और हिस्टोरियंस का है। और यही हिस्टोरियंस, राइटर और मीडिया कास्ट और क्रीड के नाम पे लोगों को अलग करते हैं, सोसाइटी को बांटते हैं, और इसका पूरा का पूरा ब्लेम सनातन धर्म को और स्क्रिप्चर्स को देते हैं। मॉडर्न इंडिया में बुद्धिज़्म को इस स्टेज पर लाने का क्रेडिट जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से परेशान होकर 1956 में करीब 5 लाख फॉलोअर्स के साथ मिलकर हिंदू धर्म को छोड़ा और बुद्धिज़्म को अपनाया, और ये कहा कि मैं पैदा हुआ एक हिंदू घर में, लेकिन मैं एक हिंदू रहते मरना नहीं चाहता। यह कहकर उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया। जबकि इससे 1 साल पहले 1955 में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक कानून मंत्री थे, उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट पास किया। जैन, बुद्ध और सिख भी थे। बाबा साहब अम्बेडकर का साफ साफ कहना था कि इस हिंदू एक्ट के अंदर सिख, बुद्ध और जैनिज्म भी आते हैं, ये अलग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म को अपनाना हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। इसी के बाद दलितों के बीच में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लग गया कि हिंदू दलित विरोधी हैं। कुछ लेफ्टिस्ट राइटर और हिस्टोरियंस ने बुद्ध धर्म को पॉलिटिकली प्रोपेगेट किया कि गौतम बुद्ध की जो प्रीचिंग्स है, जो फिलॉसफी है, वो हिंदू धर्म विरोधी है। इसी तरह से नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बनने लग गई। कास्ट के नाम पे स्पेशली दलितों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाने लग गया। जबकि ट्रू बुद्धिस्ट, वो चाहे इंडिया का हो या दुनिया के किसी भी कोने का हो, वो इस बात को मानता है कि गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय थे, एक हिंदू थे और शाक्य वंश से पैदा हुए थे। इसी वजह से तिब्बत के बुद्ध भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। इंडिया में बहुत से फिलोसफर्स, थिंकर्स और गुरुज हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव जी, स्वामी रामकृष्ण और श्री अरविंद। उनके नाम पर नए नए सेक्ट और समुदाय बने और उनके लाखों फॉलोअर्स भी हुए। लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं।
हर एक सेक्ट और समुदाय की अपनी अलग प्रीचिंग और प्रैक्टिस तो है, लेकिन वो अपने आप को कहीं से भी हिंदुज़म से अलग नहीं मानते। इसी तरह से गौतम बुद्ध ने भी अपने आप को कभी भी हिंदुज़म से अलग नहीं माना, लेकिन उनके फॉलोअर्स ने उनकी प्रीचिंग्स को मिस इंटरप्रेट किया। बौद्ध और हिंदू एक दूसरे के ना तो राइवल है ना तो कॉम्पिटिटर हैं। ट्रू फॉलोअर्स वही होते हैं जो एक दूसरे की प्रीचिंग्स और टीचिंग्स को सुनते हैं और फॉलो करते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।